सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक लेटर को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये कंप्लेंट लेटर है। ये जो लेटर है आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 2026 में BX क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। सपोज मान लीजिए यू हैव बीन लिविंग, आप रह रहे हैं इन अ फ्लड हिट एरिया, यानी कि इस क्षेत्र में जहां बाढ़ आ चुकी है। अब देखिए मेन बात तो ये है कि आपको लिखना किसे रखकर है, फ्लड हिट एरिया को रखकर। अब किसके लिए लिखना है वो देखें। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, DM साहब के लिए। कंप्लेनिंग अगेंस्ट, शिकायत करते हुए द इनसैनिटरी कंडीशंस, यानी कि अस्वस्थ स्थिति को इन योर लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में जो अस्वस्थ स्थिति है उसकी शिकायत करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको एक पत्र लिखना है। और ये अस्वस्थ स्थिति किस वजह से हुई है, फ्लड हिट एरिया की वजह से। तो आइए बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इस कंप्लेंट लेटर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेंडरस एड्रेस लिखना होता है, यानी भेजने वाले का पता। तो आप लिखेंगे XYZ कॉलोनी, कोई भी कॉलोनी का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे 710 गंगा विहार कॉलोनी, ठीक है। अब ऐसे ही आप अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, जैसे सीतापुर, ये आपका कोड लिखा हुआ है, और उत्तर प्रदेश। ये हो जाता है आपका सेंडरस एड्रेस, ठीक है भाई। उसके बाद एक लाइन का आपको गैप देना है। उसके बाद डेट इसी प्रकार से लिखेंगे, जैसे 24 फरवरी, और यहाँ लिख देंगे 2026, 27 जो भी है। उसके बाद फिर एक लाइन का आपको गैप देना है और फिर लिखेंगे आप रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर कौन है, तो आप कहोगे सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आप लिख देंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि सेवा में श्रीमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब कहाँ के हैं, तो यूपी के लिए यही है, तो आप वही लिख देंगे जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। और सब्जेक्ट क्या था आपका, कंप्लेंट रिगार्डिंग इनसैनिटरी कंडीशंस इन फ्लड हिट एरिया, बाढ़ से जो प्रतापित क्षेत्र है उसमें अस्वस्थ स्थितियों को ध्यान में रखकर एक शिकायत, ठीक है भाई। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लिखा भाई सेंडरस एड्रेस, फिर आपने डेट को मेंशन करना है, फिर आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगी। आइए उसके बाद आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर या ऑब्लिक लगाकर मैम। आइए कंप्लेंट लेटर में कुछ लाइनें आपको याद रखनी है। तो आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा दैट कि आई एम अ रेसिडेंट, मैं एक निवासी हूँ, ऑफ सीतापुर, यानी कि सीतापुर का। अब ये क्या है सीतापुर जहाँ आप रह रहे हैं, अ फ्लड हिट एरिया, ये तो आपको लिखना ही है। आफ्टर द फ्लड वाटर्स, यानी कि बाढ़ के पानी के बाद, हैव रिसेडेड द कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी हैज़ बिकम वेरी इनसैनिटरी, यानी कि जो बाढ़ का पानी है उसके बाद से हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गई है। डर्टी वाटर इज स्टिल स्टैंडिंग इन मैनी प्लेसेस, और जो गंदा पानी है वो अभी भी बहुत से स्थानों पर टिका हुआ है। गार्बेज इज स्कैटर्ड ऑन द रोड्स, और जो कूड़ा करकट है वो सड़कों पर इधर उधर स्कैटर्ड, यानी कि बिखरा हुआ है। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। इसका एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है तो आप गैदर लिख देंगे भाई, ठीक है। तो यानी कि जो कूड़ा करकट है वो सड़कों पर इधर उधर फैला हुआ है। एंड देयर इज अ बैड स्मेल एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह एक बुरी दुर्गंध है, यानी कि हर जगह पर आप देखोगे तो आपको हर जगह एक बुरी दुर्गंध स्मेल मिलेगी। आप चाहो तो पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में आप आसानी से नोट कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ में इतना लिखा, आगे आप लिखेंगे दीज इनसैनिटरी कंडीशंस, यानी कि ये अस्वस्थ स्थितियाँ आर कॉजिंग, कारण हैं सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की। यानी कि ये जो अस्वस्थ स्थिति हैं वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक कारण हो सकती हैं या एक कारण बन सकती हैं। देयर इज अ डेंजर ऑफ डिजीज़, यानी कि बीमारियों का एक खतरा है।
लाइक मलेरिया, जैसे कि मलेरिया हो गया, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए खतरा है। डेंगू हो गया, कॉलेरा हो गया, ये सारी बीमारी हैं, इनके लिए एक खतरा बना हुआ है। कॉलेरा को शायद आप हैजा कहते हैं, ठीक है भाई। मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, यानी कि मच्छर और मक्खियाँ आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जो मच्छर और मक्खियाँ हैं वे दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जहाँ ज़्यादा ख़राब स्थिति होगी वहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ मच्छर। पीपल आर फेसिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी, और लोग एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। पीपल आर फेसिंग ग्रेट डिफ़िकल्टी, और जो लोग हैं वे एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। आगे आप लिखेंगे इनसे, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, कि आप तुरंत ही कदम उठाएं, टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस स्थिति को सुधारने के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए तुरंत ही कदम उठाएं। प्रॉपर क्लीनिंग, यानी कि उचित साफ सफाई ऑफ रोड, सड़कों की हो, एंड ड्रेन्स, नालियों की हो, शुड बी डन, की जाए, यानी कि जो सड़क हैं और जो नाली हैं उनकी प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेशंस शुड बी स्टार्टेड, यानी कि जो कीटनाशक स्प्रे हैं, दवाएं हैं, उनका छिड़काव शुरू कर देना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड आल्सो बी सप्लाइड टू द रेसिडेंट्स, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, जो साफ पीने योग्य पानी है, वो भी यहाँ के निवासियों को सप्लाई किया जाना चाहिए। अब लास्ट में आप लिख देंगे, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल टेक क्विक एक्शन, आप जल्दी से कोई एक्शन लेंगे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए। नीचे आप लिख देंगे भैया, थैंक यू, यानी कि आपको धन्यवाद, और योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है, योर्स ट्रूली, और नीचे लिख देंगे XYZ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे और साफ सुथरे शब्दों में ये लेटर है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।